गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स इट इज़ द वन ऑफ द Wordsworth's most famous short poem. In it, the poet remembers that he once saw a beautiful scene, a lake and the daffodils beside it. At that time, he was full of happiness because he felt everything around him was happy. तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या है ये। इस कविता में जो ये वर्ड्सवर्थ की बहुत फेमस शॉर्ट पोएम है, इस पोएम में वो रिमेंबर करते हैं वो और उनकी सिस्टर डोरैथी एक बार जब विचरण कर रहे होते हैं, उस समय ये लिखी गई कविता है। और इसमें इसका मेन नाम है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। इसको डैफोडिल्स भी के नाम से भी जानते हैं। और यह कविता हमें सिखाती है कि प्रकृति की सुंदरता यानी ब्यूटी ऑफ द नेचर हमारे जीवन में खुशी और शांति लाते हैं। उसकी यादें भी हमें आनंदित कर सकती हैं। लेट्स सी फर्स्ट स्टैंजा। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोज ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स besides the lake beneath the tree fluttering and dancing in the breeze। तो इसमें लेट्स सी, इसका पहला दो लाइन जो है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स मीन्स क्या है इसमें कि इसमें जो है पोएट डिस्क्राइब करता है, द पोएट डिस्क्राइब हिमसेल्फ वॉन्डरिंग अलोन like a solitary cloud moving high above vales and hills। यहाँ पर कवि जो है वो स्वयं को अकेले भटकते हुए बताते हैं, और जैसे कि कोई अकेला बादल घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर ऊंचाइयों पर तैर रहा हो। जो बादल हो, कवि अपने आप को कल्पना करता है कि वह जैसे बादल होते हैं, ठीक उसी तरह से वह अकेला ही घूम रहा है, जैसे अकेला बादल पहाड़ियों और घाटियों के ऊपर तैरता है। बट नेक्स्ट लाइन है, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils। Suddenly he saw a large group, a vast number of golden colored daffodils। यानी अचानक उसने सुनहरे रंग के डैफोडिल्स का एक बड़ा समूह, एक विशाल संख्या देखी। डैफोडिल्स नर्जिस के फूल होते हैं, जिसको कि वह देख रहा है। आप देख सकते हैं ये ढेर सारे नर्जिस के फूलों से उसे अचानक वो देखता है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अचानक नर्जिस के ढेर सारे डैफोडिल्स का एक बड़ा समूह, एक विशाल संख्या देखी। आगे है, बिसाइड्स द लेक बीनीथ द ट्री फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। अब उनकी सेटिंग्स को बताते हैं कि बिसाइड्स द लेक बीनीथ द ट्री फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, द डैफोडिल्स, इट मीन्स द डैफोडिल्स वर लोकेटेड नेक्स्ट टू द लेक अंडर सम ट्रीज एंड were moving gently in the wind, appearing to dance। ऐसा फील हो रहा है कि डैफोडिल्स एक झील के किनारे कुछ पेड़ों के नीचे थे और हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे, मानो कि वो नाच रहे थे। सेकेंड स्टैंजा आ जाता है, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance। फर्स्ट टू लाइन स्टैंजा 2 की देखते हैं। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, मीनिंग हो गई the daffodils stretched out continuously like the countless stars shining and twinkling in the Milky Way galaxy। ठीक ये उसी तरह से जैसे मिल्की वे गैलेक्सी में डैफोडिल्स लगातार फैले हुए थे। द डैफोडिल्स स्ट्रेच्ड कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, एकदम लगातार
जैसे कि तारे चमकते हैं, एंड ट्विंकल ऑन द वे मिल्की वे, और टिमटिमाते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में जैसे कि टिमटिमाते हैं तारे। तो दे डैफोडिल्स स्ट्रेच्ड आउट कंटिन्यूअसली लाइक द काउंटलेस स्टार्स साइनिंग एंड ट्विंकलिंग इन द मिल्की वे गैलेक्सी। यानी डैफोडिल्स लगातार फैले हुए थे जैसे कि मिल्की वे आकाशगंगा में चमकते और टिमटिमाते अनगिनत तारे। नेक्स्ट लाइन है दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। मतलब वो दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन एंड अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। इसका मतलब हुआ कि दे फॉर्म्ड एन अनब्रोकन लाइन अलोंग द एड्स ऑफ स्मॉल इनलेट और बे। यानी वे एक खाड़ी या छोटे जलाशय के किनारे एक अंतहीन पंक्ति में फैले हुए थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो फैले हुए थे जिनका कि अंत नहीं दिखता था। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, मार्जिन ऑफ अ बे, बे मीन्स खाड़ी, जो खाड़ी की लंबाई किनारे एक न खत्म होने वाली अंतहीन पंक्ति में फैले हुए डैफोडिल्स दिखाई दे रहे थे। आगे नेक्स्ट देखते हैं 10,000 saw I at a glance tossing their heads in sprightly dance। यानी 10,000 saw, यहाँ पर 10,000 saw I at a glance, इसमें पोएट एस्टिमेट करता है कि 10,000 एक साथ उसने 10,000 डैफोडिल्स देखे होंगे जो कि टॉसिंग देयर हेड्स, अपने हेड्स को हिला रहे थे, इन स्प्रैंकली डांस, और जैसे ऐसे हिला रहे थे जैसे वो लगातार डांस कर रहे हों। वो जीवंतता से अपने सिर को हिला रहे थे वो डैफोडिल्स, जो 10,000 फूल उसने देखे। तो द पोएट एस्टिमेटेड सीइंग 10,000 डैफोडिल्स एट वंस मूविंग देयर फ्लावर्स हेड्स लाइवली एज इफ डांसिंग। कवि ने एक ही नज़र में, the poet estimates seeing 10,000 daffodils at once moving their flowers head lively as if dancing। कवि क्या कहता है कि कवि एक ही नज़र में 10,000 डैफोडिल्स देखता है जो कि अपने फूलों के सिरों को जीवंतता से नृत्य की तरह हिला रहे थे, यानी डांस कर रहे थे। स्टैंजा 3 देखते हैं। स्टैंजा 3, द वेव्स बिसाइड्स देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। A poet could not be but gay. In such a jacked company, I gazed and gazed, but little thought what wealth they showed to me had brought. The waves besides them dance, but they outdid the sparkling waves in glee. यानी the waves besides them dance, जो वेव्स हैं, जो झील के किनारे की, जो डैफोडिल्स के किनारे झील है, झील में किनारे की लहरें भी डांस कर रही हैं, नाचती हुई लग रही हैं। बट दे, लेकिन वे, आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन जो है बट द आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, यानी डैफोडिल्स उनको भी मात दे रहा है। जो लहरें हैं, जो डांस कर रही हैं, उनको भी, जो डैफोडिल्स में खुशी से चमकती लहरें हैं बगल में, उनको भी मात देती हुई लग रही हैं। यानी द लेक वेव्स नियर द डैफोडिल्स आल्सो अपीयर टू डांस, बट द डैफोडिल्स surpassed them in joyous moment। The daffodils surpassed them in a joyous moment, यानी डैफोडिल्स के पास की जो झील की नहरें भी नाचती हुई लग रही थीं, लेकिन डैफोडिल्स की खुशी उन चमकती लहरों को भी मात दे रही थी, या उन चमकती लहरों को भी मात दे दी थी। A poet, नेक्स्ट है, a poet could not be but gay in such a jocund company। I gazed and gazed, but little thought what wealth they showed to me had brought। A poet could not be but gay in such a jocund company, यानी कि
In such a cheerful and joyful company of daffodils, a poet could not help but feel happy. वो डैफोडिल्स की कंपनी में जो वर्ड्सवर्थ थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, वो डैफोडिल्स की उस कंपनी के बीच में कुछ भी और सोच नहीं पा रहे थे, और ऐसा मतलब वो उसको अपने आप को दुखी रख ही नहीं सकते थे जो ऐसा प्रफुल्ल और आनंद में जो उनको साथ मिला था इन सच अ जैकॉट कंपनी। इन सच अ जैकॉन कंपनी यानी कि प्रफुल्लित और जो आनंद में संगति थी उनकी उन डैफोडिल्स की, उसकी वजह से वो अपने आप को खुश हुए बिना नहीं रह सकते थे। नेक्स्ट है, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ दे शो टू मी हैड ब्रॉट। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, कवि ने टकटकी लगाकर आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, यानी द पोएट looked intently for a long time but didn't immediately realize the immense value or richness this beautiful sight had given him। यानी कि कवि ने टकटकी लगाकर देखा और देखता ही रह गया, वह देखता ही रह गया, लेकिन उसने उस समय यह नहीं सोचा, बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, वह यह नहीं सोच पाया कि इस दृश्य ने उसे कितनी संपत्ति या कितनी खुशी, कितनी वेल्थ, कितनी संपदा दे दी थी। एंड इस तरह से थर्ड स्टैंजा कंप्लीट होता है। लास्ट फोर्थ स्टैंजा है, फॉर ऑफन when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils। यानी स्टैंजा फोर्थ में पहली दो लाइन क्या कह रही है, फॉर ऑफ व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, यानी ऑफन जब वह सोफे पर लेटा और खाली होता था और गहरे विचारों में डूबा होता था तो क्या होता था, फॉर ऑफ व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, ऑफन व्हेन ही इज रेस्टिंग मूड, ऑफन द वर्ड्सवर्थ या राइट जब पोएट रेस्टिंग मूड में था अपने काउच पर, फीलिंग एम्प्टी माइंडेड आर डीप इन थॉट, या गहरे विचारों में सोच डूबा होता था। अक्सर जब वो अपने सोफे पर लेटा होता है, मन खाली होता है या गहरे विचारों में डूबा होता है, तो फिर क्या होता है, इनवर्ड आइज द फ्लैश अपॉन दैट, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आइज विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, यानी द इमेज ऑफ डैफोडिल्स सडनली अपीयर, उसके दिमाग में, उसकी आंखों में जो इमेज होती है डैफोडिल्स की वो सडनली अपीयर हो जाती है, विच इज़ द सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस ड्यूरिंग हिज सॉलिटरी मोमेंट। उस समय जो एकांत का क्षण होता है उस समय वह खुशी, जॉय मोमेंट ले आती हैं उसकी इनवर्ड आइज के सामने। द इमेज ऑफ द डैफोडिल्स सडनली अपीयर इन हिज माइंड्स आई which is a source of joy and happiness during his solitary moments। यानी डैफोडिल्स की छवि पोएट की आंतरिक दृष्टि पर चमक उठती है जो उसकी एकांतता के आनंद का स्रोत है। And then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils। और तब and then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils। और तब जो राइटर है उस समय उसका हृदय आनंद से भर जाता है, वो महसूस करता है कि वो डैफोडिल्स के साथ डांस कर रहा है। एट दैट मोमेंट हिज हार्ट फिल्स विथ प्लीजर एंड ही फील्स एज इफ ही इज डांसिंग विद द डैफोडिल्स। और तब उसका हृदय आनंद से भर जाता है और वह महसूस करता है कि वह डैफोडिल्स के साथ नाच रहा है। इस तरह से
विलियम वर्ड्सवर्थ की। इस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ की यह कविता हमें प्रकृति की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ द नेचर को सिखाती है। वह हमारे जीवन में खुशी और शांति लाती है। डैफोडिल्स की यादें भी हमें आनंदित कर सकती हैं, यानी नेचर की यादें भी हमें आनंदित कर सकती हैं। थैंक यू एवरीवन।